जंगल में खूंखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पक्षियों की जाने, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती थी। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरी खुराक बनोगे। तमाम पक्षी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। जब उसे खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आता है तो वो सोचती है, अरे मैं अब क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे खा न जाए। क्यों न मैं अपने अंडों को कहीं पर छुपा दूं, ताकि जालिम गिद्ध की नजर मेरे अंडों तक न पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को दरख्त के तने में छिपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है, ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह से देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पर आ बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को दुखी देखकर उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी इस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन सा जुल्म बताऊं? इस खूंखार गिद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं इनके लिए दाना लेने गया हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बनाकर खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा अपना नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पर घोंसला बना लो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उन्हें दरख्त के तने में छिपा दिया है। हाँ बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कौवा घोंसला बनाकर वहाँ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो दरख्त के तने में ही अपने बच्चों को भोजन कर जाती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाकर अपने बच्चों को भोजन करवाने लग जाती है। गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूँगा। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुमने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, ये जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ पर आ जाता है और इसके बच्चे भी तन्ने से निकल कर आते हैं। गिद्ध की नजर चिड़िया के बच्चों पर होती है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और वे कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इस जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो, मैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है,
कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, जहाँ कुछ दूसरे पक्षी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे कौवे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे पक्षी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लग जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं? कौवा उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं सुनाता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना हुआ है, लेकिन वो जंगल के इस तरफ कभी भी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो, अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर भी आ गई तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे परिंदे सो जाते हैं और उल्लू अपने सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है कि अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाकर कौवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कौवा उसके इंतजार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कौवे के पास बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेकर क्यों नहीं आए? वो कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कुछ खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, इस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुनकर चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम रो मत, मैं इस जालिम गिद्ध से तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूँगा। अब इसे इसके अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। फिर शाम के वक्त कौवा आसपास के तमाम परिंदों को इकट्ठा करता है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। जी कौवे भैया, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक तरकीब है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें बताओ कि किस तरह गिद्ध का खात्मा करना है। फिर कौवा अपनी तरकीब सब पक्षियों को बताता है। ये तरकीब बहुत अच्छी है, हम जरूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकलकर गिद्ध के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। गिद्ध उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे
आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। उल्लू गिद्ध की बात सुनकर कहता है, अरे तुम मुझे क्या मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकते हैं। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ ले चलो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा वहाँ आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो सामने जमीन पर बैठे हैं। गिद्ध उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। तुम अब बच नहीं सकती। हा 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 हा। अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें कर रहे हो। जैसे ही गिद्ध उन पर हमला करने लगती है, पीछे एक दरख्त से कौवा अपने हाथ में खंजर लिए उड़ता हुआ आता है और गिद्ध पर वार करता है। गिद्ध जख्मी हो जाती है, लेकिन गिद्ध गुस्से से कौवे पर हमला करने के लिए पलटती है तो दूसरी तरफ से चील अपने हाथ में खंजर लिए उस पर हमला कर देती है। गिद्ध बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और गिर पड़ती है। अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने कितने मासूम पक्षियों की जानें ली है। अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं पर मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पक्षियों के सर से खौफ के साए खत्म होने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली आने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल